गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपने तू लगा ले भारत माँ, मैं अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, समय हो चुका है हमारे करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास का, और फाइनली रोजाना की तरह आज भी करंट अफेयर्स के कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ आपके साथ में। तो फाइनली सबसे पहले मैं आप सभी से बता दूं कि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रोजाना की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को जो है याद करते हुए चलेगा। तो फाइनली चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारी इस क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 100% एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ इसे याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य ने 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है आपके भारत में। क्या है देख लीजिए क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम को बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो किस राज्य ने जो है ये घोषणा की है, जरा बताइए मुझे, विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम को बनाने का, जिसकी लागत कितनी होगी? 1500 करोड़। किस राज्य ने किया है ये घोषणा? गुजरात ने किया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस राज्य ने यह घोषणा किया है? गुजरात ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ बता दूं कि अनअकैडमी पे जो है प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस सेट कोर्सेज जो है शुरू कर दिए गए हैं, जहां पे डेली टॉप एजुकेटर्स आपको नए नए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं एयरफोर्स के, जो कि एग्जाम आपको पता है कि नवंबर में होने वाला है 4 तारीख से। तो जिनको भी जो है ये क्लासेस अटेंड करने हैं प्लस सब्सक्रिप्शन वाले, ठीक है, प्लस कोर्सेज वाले, तो वीडियो के लास्ट में मैं प्लस कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन पूरा डिटेल बता दूंगा, कैसे लेना है, क्या लेना है। वहाँ आप जाकर के ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्लास चल रही है, टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में इस चीज़ को मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने जो है अपना कार्यभार संभाल लिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? ऑप्शन नंबर ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर बी विमल त्यागी, ऑप्शन नंबर सी अशोक कुमार और ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार। तो किसने जो है नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपना जो है कार्यभार संभाल लिया है इन चारों ऑप्शन में से? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपके राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। ठीक है, तो नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? ठीक है, शिलालेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेयर इंक्रिप्शन। ठीक है, दुर्लभ शिलालेख, दुर्लभ मतलब रेयर, ठीक है, जो बहुत मुश्किल से मिले, और शिलालेख का इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य में कुडप्पा जिले में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के, देख लीजिए किस युग के? चोल युग के। ठीक है, रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की जो है प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका और ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? कहाँ पे ये जो है शिलालेख पाया गया, दुर्लभ शिलालेख, और किस युग का है? देख लीजिएगा, चोल युग का। ठीक है, चलिए, तो सही ऑप्शन है आपका किस राज्य में ये पाया गया है? तो ये पाया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में? कुडप्पा जिले में, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस मंदिर की शिवलिंग पर जो है, शिवलिंग पे पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए गृहणेश्वर महादेव मंदिर, ऑप्शन नंबर बी महाकालेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ मंदिर और ऑप्शन नंबर डी लिंगराज मंदिर। तो किस मंदिर पे जो है पंचामृत चढ़ाने पर जो है रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने? वो है आपका महाकालेश्वर मंदिर पे। ठीक है, कहाँ पे? महाकालेश्वर मंदिर पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक चीज़ यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, थोड़ी सी मेरी आवाज़ में जो है तुलतुलाहट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेरे जीभ के जो है नीचे छाला हो गया है, तो आवाज़ सही से निकल नहीं पा रही है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हर बार आते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित। क्या है देख लीजिए, कौन कौन से जो है भाषा को मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर में, वहाँ यानी जो है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में किस किस भाषा को जो है मंजूरी दी गई है? केवल एक भाषा को नहीं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उसको आपको नहीं याद करना है। यहाँ पे जितना भी जो है मैं दिखा रहा हूँ, सबको जो है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि
कोई भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने जो है कश्मीरी, तो वहाँ के लोग कश्मीर के हैं तो कश्मीरी तो बोलेंगे ही बोलेंगे, डोंगरी बोलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और साथ में एक भाषा को और आधिकारिक मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो किसको दी गई है, कौन सी भाषा है वो, तो वो है आपकी उर्दू, ठीक है। किसको, उर्दू को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक चीज यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ ना, अगर उस तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे करंट अफेयर्स को या फिर जीके को, तो किसी के द्वारा भी आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। कोई भी पढ़ाएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चंस मैं खुद लिख करके, सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं ना, वो इतने जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं जितना सिंपलेस्ट आपको देखने को मिलता है। इन सारे क्वेश्चन को मैं खुद जो है बनाता हूँ, सिंपलेस्ट करता हूँ, ताकि आप आसानी से उन्हें याद कर सके, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी क्लासेस डेली आ रही हैं, प्लीज़ समय पे आप क्लासेस देख लीजिए। अगर नहीं देख पा रहे हैं प्रीमियर, तो आप जो है दूसरे टाइम पे आकर के क्लासेस देख लीजिए। लेकिन सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेवी की, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि 25 अक्टूबर से पहले आपको करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी पिछले 6 महीने की, तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ कॉस्ट होगा, कम से कम कॉस्ट रखा जाएगा, पे करके ले लीजिएगा, वहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो फाइनली क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे आवाज में थोड़ा भारीपन आ रहा है, बस वो जो है झलके की वजह से जो मेरे जीभ के नीचे है। तो निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी रूस। तो किस देश ने जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया, जरा बताइए मुझे कौन सा देश है वो, तो वो है आपका भारत, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका, ठीक है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है आपके भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से कहता हूँ, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दे दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए किस किस विज्ञान को, भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के जो है क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग की मंजूरी दे दी है। मतलब भारत और दूसरा देश जो है मिल करके आपस में सहयोग करके भू विज्ञान और खनिज संसाधनों पे जो है खोज करेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी रूस और ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है जरा बताइए मुझे, तो वो है आपका फिनलैंड, ठीक है। कौन कौन से हैं, किसके सहयोग के साथ में, भारत और फिनलैंड के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के बारे में स्टडी के लिए जो है इस क्षेत्र में जो है भारत और फिनलैंड को जो है सहयोग की मंजूरी दे दी है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के जो है भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। पूछ रहा है कि भारत और रूस के बीच में हाल ही में एक समझौता हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग एक राइफल है, ठीक है। राइफल का नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, और उसकी मंजूरी ये दी गई है कि वो भारत में निर्मित किया जाएगा, ठीक है, निर्माण किया जाएगा उस राइफल का। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा राइफल है, AK-56, ऑप्शन नंबर बी AK-47, सॉरी AK-74 है, ऑप्शन नंबर सी AK-12 और ऑप्शन नंबर डी है AK-203, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। राइफल का क्या नाम है, AK-203, ठीक है, जिसका निर्माण भारत करेगा। और ये किसके बीच में हुआ है, ये समझौता भारत और रूस के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा जो है ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आप सभी से कहा कि जो क्वेश्चन जो है, मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं करंट अफेयर्स के डेली के, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। और आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे वाकई में देखने को मिलते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके विनोद कुमार यादव, ठीक है। कौन है, विनोद कुमार यादव, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी जो है रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा जो रूस, जरा बताइए मुझे किस देश के साथ में, कौन सा देश है वो, तो वह है पाकिस्तान, ठीक है। तो रूस के साथ में नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा रूस, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास की आयोजना की घोषणा की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में तुर्की ने पूर्व भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास की आयोजना की घोषणा की है, जरा बताइए मुझे किस देश के द्वारा, रूस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा
बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देख लीजिए ईज मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं, ईज मतलब होता है अंतर की जो इच्छा शक्ति होती है ना, उसको ईज बोलते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जो है राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में, ठीक है, ईज मतलब एक चीज ये समझ लीजिए कि अंदर की उत्सुकता, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो निम्न में से किस राज्य में जो है, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग की शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, कौन सा राज्य है वो? ऑप्शन नंबर ई मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, और ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। अभी मैं इसका डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपको पूरे क्वेश्चंस के लास्ट में इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि पहले से 10वें नंबर तक कौन कौन है। फिलहाल जो है पहले नंबर पे आप समझ लीजिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला है, किस राज्य को मिला है, तो वो मिला है आपके आंध्र प्रदेश को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक ज्ञान, यानी जिसको बोलते हैं HSDTDV, क्या है देख लीजिए, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक ज्ञान HSTDV तैयार करने वाली दुनिया का चौथा देश बन गया है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशन जो है यान बनाने वाला, तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया, कौन सा है वो आपका? चीन, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत, और ऑप्शन नंबर डी जापान। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है जो चौथा देश बन गया, ऐसा करने वाला कौन सा है वो? तो वह है आपका भारत, ठीक है। क्या तैयार किया है? हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता AMOC पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर के समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है, किस देश के साथ में? वो है आपका जापान, ठीक है। तो भारत और जापान जो है मिलकर के साइबर सुरक्षा पे काम करेंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और समझौता क्या है वो, उसको क्या बोलेंगे? MOC नाम है उस समझौते का जिस पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। तो भारत और जापान दोनों साथ मिलकर के साइबर सुरक्षा पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से जो है एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? कितनी बार? टोटल 2 बार, ठीक है। कितनी बार? 2 बार। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास, यानी ये हमारा 16वां क्वेश्चन है और हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, आपको पता है कि क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आंसर आप सभी को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग करंट अफेयर्स से जो है कितने अप टू डेट रहते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, किस देश में स्थित 7वें बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ, सीधे, ठीक है। तो किस देश में स्थित 7वें बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? किस देश का था ये, जरा बताइए मुझे। देख लीजिए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन। अगर इसके बावजूद भी आप सभी को नहीं पता है ना, तो ये आपकी गलती है। तो जितने लोग भी जानते हैं ये मैंने पढ़ा दिया है, तो इसका जो है आंसर कमेंट करके हम लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। बाकी मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन आपको दिखाने के लिए बोला था, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। थोड़ा मैं इसे इस्तेमाल कर लेता हूँ, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन क्या है। तो फाइनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया, अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए जो है पहले स्थान पर है। इस सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। जबकि तेलंगाना तीसरे स्थान पे है, मध्य प्रदेश चौथे स्थान पे, ठीक है। और इस सूची में झारखंड 5वें स्थान पे, छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पे, हिमाचल प्रदेश 7वें स्थान पे, राजस्थान 8वां, पश्चिम बंगाल 9वां और गुजरात 10वें स्थान पे, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, इन सारे 10 का जो है जो भी मैंने बताया कि कौन कौन से जो है राज्य किस रैंकिंग पे हैं, किस नंबर की रैंकिंग पे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो है रैंकिंग के मामले में, तो उसके अकॉर्डिंग सबका जो है आप वो याद कर लीजिएगा किस रैंक पे कौन है, ठीक है। क्योंकि किसी का भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही नंबर वाले यानी आंध्र प्रदेश का ही पूछे, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं दोस्तों। फाइनली हमारी क्लास तो ओवर हो गई है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बात किया था अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को लेकर के, तो उसे थोड़ा हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे देखिए अच्छी खासी तैयारी हो रही है, टॉप एजुकेटर्स हैं, तो आप आसानी से वहाँ पे जो है यदि आप लेना चाहते हैं, इच्छुक है, तो वो क्लासेस भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं।
तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपये जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, 5 कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कास्ट मुझे कितना पड़ रहा है, 6400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ, स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपये का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। सो जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।